अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन प्लान किया है फिज़िक्स का 34 अक्टूबर नवंबर 2011 और इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। बेसिकली इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल इन्वेस्टिगेट द वेरिएशन ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ रजिस्टर नेटवर्क. Set up the circuit of figure 1.1. The resistor R should have a resistance R where capital R is equals to 2.2 kilo ohm. अच्छा, इस सर्किट को हमने असेंबल करना है, तो लेट अस असेंबल द सर्किट. लेकिन उससे पहले चंद बेसिक बुनियादी बातें मैं आप लोगों को कन्फर्म करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा. देखिए बेटा, दिस इज़ अ सेल बॉक्स. ये एक सेल बॉक्स है. इसमें होता ये है कि ये एक सेल है 1.5 वोल्ट का. ये एक सेल 1.5 वोल्ट्स का होता है. सही है. अच्छा, ये पॉजिटिव पोलैरिटी होती है और दिस इज नेगेटिव पोलैरिटी. सेल बॉक्स के अंदर जब ये सेल लगाया जाता है, जब इस तरह का सेल बॉक्स आपको गिवन होगा, तो स्प्रिंग वाली साइड पे आप हमेशा इसका फ्लैट पार्ट लेके आएंगे लाइक दिस, और इस तरीके से इस स्प्रिंग वाले पार्ट पे आप ये दूसरा फ्लैट पार्ट लेके आएंगे लाइक दिस. अच्छा, अब ये दोनों इसके साथ अटैच हो गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे इन दोनों में से इनका कंबाइंड ईएमएफ चाहिए जो कि अराउंड 3 वोल्ट्स होना चाहिए. तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसके एक प्लस और माइनस इन सीरीज़, बेसिकली लाइक दिस वी कनेक्ट टू सेल्स इन सीरीज़, लाइक ऐसे प्लस और माइनस को ऐसे कनेक्ट किया जाता है. अगर हमारे पास एक ही ऐसा स्ट्रेट वे में बॉक्स होता जिसमें हम इन दोनों सेल्स को ऐसे प्लेस कर देते तो बहुत आराम से ये नेगेटिव पोलैरिटी और ये पॉजिटिव पोलैरिटी हो जाता. लेकिन हमारे पास सेल बॉक्स कुछ इस तरह का है जिसके अंदर दोनों सेल्स पैरेलल आएंगे. अब ये इस तरीके से सेट होते हैं सेल बॉक्स के अंदर, पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी. ऐसे होने की जगह अब ये ऐसे हैं. तो अगर हम एक वायर लेके एक्सटर्नली इस माइनस को इस प्लस से ज्वाइन कर दें लाइक दिस, तो ये जो हमें मिलेंगे इस तरफ के स्पेयर साइड्स बच्चों, ये हो जाएंगे आउटपुट ऑफ द बैटरी. सही है. अब देखिए, इसी चीज़ को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ लाइक दिस. इस बॉक्स के अंदर ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन दोनों को हम इस एक्सटर्नल वायर से ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस. आमतौर पे ये सेल बॉक्सेस के अंदर एक एक्सटर्नल वायर लगा हुआ होता है. अगर ना लगा हो तो आप इस तरीके से दो वायर्स को लगाएंगे. अब इसका प्लस और इसका माइनस आपस में जुड़ चुका है. दिस इज नेगेटिव पोलैरिटी एंड दिस इज पॉजिटिव पोलैरिटी एंड वी विल यूज दीज टू टर्मिनल्स एज द आउटपुट ऑफ द बैटरी. अच्छा जी, नेगेटिव, पॉजिटिव. अब इस डायग्राम को, इस सर्किट को असेंबल कर लेते हैं. ये मेरे पास कनेक्टिंग लीड्स आ गई हैं, इन सबको कनेक्टिंग लीड बोला जाएगा. अच्छा, मेक श्योर कि ये पॉजिटिव, ब्लैक और रेड, ये कोई कलर कोड नहीं होता. द वायर इज़ ए सिंपल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो आप ब्लैक लगाएं या रेड लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसके साथ साथ मैं आपको इस वाले इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग बता दूं. दिस कॉल्ड ए डिजिटल मल्टीमीटर, DMM. देखिए बच्चों, ये इसका पूरा डायल प्रोवाइडेड है मेरे पास. अब मुझे इस क्वेश्चन में इट इज़ टू बी यूज एज ए वोल्ट मीटर. तो जब मैं इसे वोल्ट मीटर यूज़ करूँगा तो सी देयर इज़ अ साइन V. ये V का साइन आ गया. ऑफ पोजीशन, ऑफ के बाद ये पहला मार्क आ गया. इस मार्क से लेके दूसरा मार्क जो यहाँ पे आएगा, इसके दरमियान, इन दो मार्क्स के बीच की जो वैल्यूज़ हैं बच्चों, ये तमाम की तमाम वोल्टेज के अंदर आ रही हैं. 200 मिली वोल्ट्स, 2000 मिली वोल्ट्स, 20 वोल्ट्स, 200 वोल्ट्स एंड 500 वोल्ट्स. अच्छा, these are the maximum possible voltages that can be obtained at this particular position. मतलब अगर मैं इसे 200 मिली पे सेट करूं और अब मैं इसको इनपुट दूं 202 वोल्ट्स का, तो 202 वोल्ट्स या 202 मिली वोल्ट्स का, तो इसके स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड पे 1 का डिस्प्ले आ जाएगा या OL लिखा हुआ आ जाएगा, जो इस बात की गारंटी होगा कि इसको दिया जाने वाला वोल्ट्स 200 मिली वोल्ट से ज़्यादा है. मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, मैं इसको आपको शो कर देता हूँ. अच्छा, मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ. 200 मिली मैक्सिमम वोल्टेज रीड करेगा. जैसे ही आपके सर्किट के अंदर वो जो वोल्टेज ड्रॉप आप इससे मेजर करेंगे, इफ़ इट इज़ मोर देन 2000 मिली वोल्ट,
तो ये यहाँ पे 1 शो कर देगा या OL लिख के दे देगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 20 वोल्ट्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके हैं तो अगर वोल्टेज का वैल्यू 21 वोल्ट्स होगा तो ये 1 लेफ़्ट साइड पे या OL लिख के दे देगा। मतलब ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है जो ये रीड कर सकता है और इसके अंदर की तमाम वैल्यूज़ रीड कर सकता है। मैं जानता हूँ कि मैं इस वक्त सेल यूज़ कर रहा हूँ 1.5 वोल्ट ईच, सो द टोटल EMF ऑफ दीज 2 सेल्स इज़ गोइंग टू बी 3 वोल्ट्स। तो मैंने देखा कि 2000 मिली वोल्ट्स का मतलब 2 वोल्ट्स, लिहाजा ये मुझे डिस्प्ले शायद ना दे। मैंने 20 वोल्ट्स का रेंज सेलेक्ट कर लिया। 20 वोल्ट के अंदर 3 वोल्ट्स ईजिली फॉल करेगा एज पर दिस डायल। इससे कम वाले को सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। ये देखिए बच्चे, इस पे लिखा हुआ है COM कॉम। कॉम स्टैंड फॉर, ये देखो ये बैटरी का नेगेटिव भी बना हुआ है यहाँ पे। अब इसमें चाहें तो ब्लैक लगाएं, चाहें तो रेड लगाएं, जो भी लीड आपने इससे कनेक्ट की। अब कनेक्ट होने के बाद मैं जानता हूँ कि जो रेड वाला कनेक्टर है इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा। इस तरह ये जो दूसरा वाला है ब्लैक, आप इसको देखें, वोल्टेज, ओम मीटर, मिली एम्पेयर, और इस पे लिखा हुआ है 10A मैक्स, 10 एम्पेयर मैक्सिमम। आप नॉर्मली इन दो ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। मैंने ब्लैक इसके अंदर इंसर्ट किया। अब देखिए ये वोल्टेज भी रीच करेगा, मिली एम्पेयर, करंट भी, रेजिस्टेंस भी, सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल मैं जानता हूँ कि दिस रेड इज़ फॉर नेगेटिव एंड दिस ब्लैक इज़ फॉर पॉजिटिव। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस रेड को नेगेटिव पे लगाया और इस ब्लैक को पॉजिटिव पे लगाया, लाइक दिस। इसने मुझे शो किया EMF 2.7075 फ्लक्चुएशन रहेगी इसके अंदर। और अगर मैं इसको इस तरीके से, ये नेगेटिव है जबकि पोलैरिटी पॉजिटिव है, अगर आप ऐसे कनेक्ट करेंगे तो यही वैल्यू नेगेटिव में मिल जाएगी मुझे, 2.74 नेगेटिव साइन के साथ मिल जाएगा। अच्छा, तो इससे तो मुझे कंफर्म हो गया कि इसका साइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अगर आप इसमें किसी जगह पे इसे कनेक्ट कर देते हैं और वहाँ पे आपको इसका नेगेटिव साइन आ रहा हो जबकि वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो आप माइनस साइन को इग्नोर भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने 2000 मिली वोल्ट्स को सेलेक्ट किया और मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट किया। सी, इसने लेफ्ट साइड पे स्क्रीन के 1 शो कर दिया। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज मोर देन द सेलेक्टेड रेंज ऑफ द वोल्टेज। 2000 मिली का मतलब मैक्सिमम 2 वोल्ट्स और मैं इसको दे रहा हूँ 2.75 वोल्ट्स, तो ये मुझे लेफ्ट साइड पे 1 शो कर देगा कि वैल्यू मुझसे ज़्यादा है। क्लियर, ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, अगर अभी मैं इसको फिलहाल वोल्टेज यूज़ कर रहा हूँ तो हम सिर्फ वोल्टेज की बात कर रहे हैं। जिस टाइम पे हम इससे एम्पियर मीटर सेलेक्ट करेंगे तो मैं आपको उसके बारे में भी इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल हम ये 2 पॉइंट्स लेंगे, इन दोनों को यूज़ करना है हमने। अब अगला काम देखते हैं, सर्किट को असेंबल करते हैं। ये मैंने यहाँ पे बैटरी लगाया। बैटरी के पॉजिटिव से हम सर्किट स्टार्ट कर लेते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये बैटरी का नेगेटिव है। बैटरी के पॉजिटिव से सर्किट को स्टार्ट करना है। मैंने एक वायर लिया कनेक्टिंग लीड और ये बैटरी के पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया, लाइक दिस। अब बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, इन्होंने डायग्राम में बोला बैटरी का पॉजिटिव के बाद स्विच कनेक्ट होना है। तो ये वायर मैंने यहाँ पे इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड ए स्विच। ये देखिए आप, इसके बीच में गैप होता है और ये इसका की। जब हम की इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो बच्चों ये गैप जो है ये फिल हो जाता है और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाती है। आप इसे निकाल देंगे तो इसके बीच में गैप होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। तो ये मैंने स्विच लगाया यहाँ पे इस स्क्रू के ऊपर, लाइक दिस, और इसे यहाँ पे रख दिया। अब क्या करना है, मतलब ये वाला वायर लगा चुका हूँ और स्विच लगा चुका हूँ। अब एक और मज़ीद वायर लेते हैं और स्विच के बाद ये बोलते हैं कि स्विच के बाद जब आप एक वायर लगाएंगे तो उसको बेसिकली 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होना है। मैंने स्विच के बाद ये वायर लगाया, लाइक दिस। ये दूसरा वायर आ गया स्विच के बाद। अब इसमें से 2 ऑप्शंस जनरेट करने हैं। ये मैंने 2 वायर लिए अलग से और से, एक इस वाले क्रोकोडाइल क्लिप पे और एक इस वाले क्रोकोडाइल क्लिप के ऊपर। इस तरीके से मैंने इस एक से 2 वायर जनरेट कर लिए। ये वो 2 ऑप्शंस आ गए जो मेरे पास
इस डायग्राम में यहाँ पे बन रहा है। ये वायर में कनेक्ट कर चुका हूँ। अब ये दो ऑप्शन आ गए। इन दो ऑप्शन में बच्चों एक पे वो बोलते हैं नीचे से x लगा दे, एक नीचे वाला वायर है, एक ऊपर वाला वायर है। इस नीचे वाले के ऊपर मैंने ये रजिस्टर x मुझे लेबल गिवन है। इस तरीके से पेट्री डिश के अंदर आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन विच 3 आर x एंड द रेस्ट आर अदर रजिस्टर्स विच आर लेबल्ड विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। सो आई हैव सेलेक्टेड वन x, आई कनेक्टेड इट विद दिस वन लीड। मैंने इसके साथ कनेक्ट किया। इसको कनेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको बाइंड कर दिया करें ताकि इसका ग्रिप थोड़ा सा अच्छा हो जाए, इसके ऊपर फ्लक्चुएशन कम हो जाएगी। इस तरीके से क्लियर? एक वायर कनेक्ट हो गया। अब दूसरे वाले के वायर के साथ दिस द सेकंड वन, जो दूसरा वाला वायर है इसके साथ भी x कनेक्ट होना है। मैंने एक और x उठाया और इस x को भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, ऐसे कनेक्ट हो गया। और इसे भी बाइंड कर देता है ताकि ग्रिप अच्छा हो जाए इसका। ये दो हो गए। अच्छा जनाब, ये देखिएगा बिल्कुल क्लियर। एक वायर बैटरी से आया स्विच में, स्विच के बाद वही वायर आगे जाने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक में x लगाया, दूसरे में भी x लगाया। अब थोड़ा अगले पार्ट पे चलते हैं। इस x के बाद बोलते हैं सीरीज में दोबारा एक x लगा हुआ है और दूसरे ऊपर वाले x के बाद सीरीज में R लगा हुआ है। R इज 2.2 किलो ओम। ये बोलते हैं आपको जो प्रोवाइडेड रेजिस्टर्स हैं उसमें से 2.2 किलो ओम का एक रेजिस्टर सेलेक्ट कर लें फर्स्ट, दैट इज R। तो मैंने इन रेजिस्टर्स में से ये 2200 ओम विच इज 2.2 किलो ओम, मैंने ये रेजिस्टर सेलेक्ट कर लिया। और इस रेजिस्टर के बाद ये बोलते हैं कि सीरीज में दूसरा x आएगा और ऊपर वाले रेजिस्टर की सीरीज में R आएगा। ये हमने x लिया, एक मजीद वायर लिया, इस x के बाद कंटिन्यू किया लाइक दिस, ऐसे लगा दिया, इसे बाइंड कर दीजिए। अब देखिए x के बाद सीरीज में एक और वायर लिया हमने और इस वायर के साथ वापस से एक x कनेक्ट कर दिया। ये दूसरा x आ गया, इसको बाइंड कर दिया। बहुत सिंपल सा, एक x के बाद दूसरा x कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही अब इस वाले x के साथ हमें R कनेक्ट करना है। ये मैंने ऊपर वाला x लिया, इसके साथ एक क्रोकोडाइल क्लिप लगाया और इस वाले वायर के साथ जो x के साथ आ रहा है इसके साथ हमने 2.2 किलो ओम का R रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। ये देखिएगा कुछ इस तरह से ये सेटअप है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। बहुत आसान सा सेटअप है। ये बैटरी ऊपर चली गई और दूर हो गया बैटरी से एक वायर गया स्विच में, स्विच से एक वायर के दो ब्रांचेस बनी, नीचे वाले पे x लगाया, x के बाद सीरीज़ में दूसरा x लगाया, इसके साथ ये ऊपर वाला वायर आ रहा है उसके साथ एक x लगाया, x के साथ सीरीज़ में R लगा दिया। अब डायग्राम बोलती है कि इन R और X को आपस में ज्वाइन कर दें और उसके बाद इस एक वायर को, सिंगल वायर को, यू नीड टू गो बैक टू द बैटरी। मैंने वापस से दो वायर लिए X के एंड से, ये एक वायर लिया दिस वन, और उस 2200 ओम के एंड से फिर एक वायर लिया दिस वन। इन दोनों वायर्स को जो X और 2200 ओम से आ रहे हैं इन दोनों को मैंने एक साथ कनेक्ट किया लाइक दिस, ऐसे कनेक्ट कर दिया। और अब यहाँ से इन दोनों से एक सिंगल कनेक्शन बनाया, एक तीसरा वायर लगाया और उसको मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ लाइक दिस। ये सर्किट कंप्लीट हो गया है हमारा। उम्मीद है चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अब और थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं आगे। व्हाट दे वांट अस टू डू, क्लोज द स्विच एंड रिकॉर्ड द वोल्ट मीटर। अभी इसमें वोल्ट मीटर तो कनेक्ट ही नहीं किया, अभी इसके अंदर मुझे वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करना है। वोल्ट मीटर को देखिए x और r के बीच में, x और x के बीच में, इन दो जगह पे मुझे वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो इन वायर्स को पहचानते हैं। देखिए बेटा, ये रहा x और ये रहा r, 2.2 ओम वाला, ये वो वायर है दिस वन। यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट होना है और बिल्कुल ऐसे ही दो x ये रहे नीचे, इनके बीच में ये वायर है। तो इस वायर और इस वायर के बीच में हमें वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है। तो अब देखिए इसके बीच में तो ये स्ट्रिप नहीं है, इनके बीच में तो इंसुलेशन है। आप क्या करेंगे, सिंपल दो वायर लें,
अब ये वायर मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है, इस पे तो कनेक्ट नहीं कर सकता इस वायर को, लिहाजा इस वायर का जो भी क्लोज एंड हो वो ये वाला है, यहाँ पे लगा दिया। एक वायर ये आ गया मेरे पास। इसी तरह इस वायर के ऊपर लगना था, इस वायर का जो क्लोज एंड है वो ये वाला है, एक वायर मैंने यहाँ पे लगाया लाइक दिस, और ये 2 वायर्स आ गए मेरे पास जो उसी पोजीशन से आ रहे हैं। ये 2 वायर्स हैं, इन 2 वायर्स के ऊपर आप अपना वोल्टमीटर कनेक्ट कर दें। ये मेरे पास थोड़ा सा मैसी हो गया है, लेकिन उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक वायर मैंने यहाँ लगा दिया और दूसरा वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया है, बहुत फैलावा हो गया है। बहरहाल इस तरह से हमारा काम हो गया। वोल्ट मीटर को ऑन कर देते हैं 20 वोल्ट्स के ऊपर, वोल्ट मीटर सेट हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये जो x वाला पोजीशन है आपका x, बस इस R पोजीशन को हमें बार बार चेंज करना है, R रजिस्टर को, और यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज देनी है। फिलहाल R मेरे पास जो वैल्यू है वो है 2.2 किलो ओम, तो मैंने इसका वैल्यू यहाँ पे नोट कर लिया 2.2 किलो ओम। अब वो बोलते हैं कि सर्किट को क्लोज कीजिए, स्विच को क्लोज कीजिए और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करें। मैंने सर्किट को क्लोज किया, मेक श्योर कि कहीं से ये बाईपास ना हो रहा हो। अच्छा, इसमें फ्लक्चुएशन इलेक्ट्रिसिटी में रहता है, इससे बिल्कुल परेशान मत होइएगा। एक और दूसरा तरीका बच्चों को मैं बाईपास करने का ये बताता हूँ कि आप इस स्विच को लगा रहे हैं इसी 0 और जब आपने कनेक्ट किया 0.45, इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें। और अगर आपको इसको यूज़ नहीं करना तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बाईपास दिस स्विच एज वेल। यहाँ से इसको उठाएं और डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर दें लाइक दिस। तो अब हमने इसको बाईपास कर दिया। तो ये दूसरा तरीका है, इसे बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप इसे लगाएंगे तो यू नीड टू प्रेस इट, आप इसे प्रेस करेंगे तो एक वैल्यू दे देगा वो आपको, और चाहें तो आप इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगाएं। डायरेक्ट आपने स्विच को बाईपास किया और आपके पास एक वैल्यू आ चुका है, इसे आपने बाईपास कर दिया, आपका इसका वैल्यू आ चुका है। सही है, जो चाहें जैसे चाहें परफॉर्म कर लीजिए। तो अब मैंने इसे प्रेस किया, वैल्यू आया 0.45 वोल्ट्स। ये नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में इसका पोलैरिटी चेंज कर दें। यहाँ से इस ब्लैक को यहाँ पे लगा दीजिए, उसको वहाँ पे लगा दीजिए, वही वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगा। 0.43 ये फ्लक्चुएट करता रहेगा, 0.4345। तो मैंने इसे होल्ड कर दिया, ये होल्ड का बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो अब ये स्टेबल हो जाएगा और इसे रिमूव कर दीजिए। मेरे पास वोल्टेज का वैल्यू इस वक्त आया है 0.45 वोल्ट्स। सॉरी 0.45 वोल्ट्स, मैंने वोल्टेज का वैल्यू नोट कर लिया। अब ये बोल रहे हैं कि चेंज द रजिस्टर आर फॉर वन ऑफ द वैल्यूज़। ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे 2.2 ओम मुझे ऑलरेडी बोला गया था, तो पहला आर 2.2 था। अब ये बोल रहे हैं चेंज रजिस्टर आर फॉर वन ऑफ द अदर वैल्यू। अब मैं इस आर को चेंज कर लेता हूँ। ये 2 वायर्स हैं जिनके ऊपर मेरे पास आर लगा हुआ है। दिस वन वॉज 2200 ओम और 2.2 किलो ओम। मैंने इन दोनों को निकाला और अब मैंने 2200 को रिप्लेस कर दिया 470 को किलो ओम में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 0.470 ओम, और मैंने 0.4047 यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इन 2 वायर्स के बीच में लाइक दिस। अब हम इसका वैल्यू लिख लेते हैं रेजिस्टेंस का 0.47 ओम किलो ओम, और वोल्टेज को मेजर करने से पहले आप मीटर को अनहोल्ड करेंगे। नाउ इट्स अनहोल्डेड। अब इसको दोबारा से होल्ड करते हैं 0.25, मैंने वैल्यू नोट किया 0.25 वोल्ट। क्लियर है। अगले पार्ट में मुझे बोला जा रहा है कीप चेंजिंग द वैल्यू ऑफ आर को चेंज करते रहें अंटिल यू हैव 6 सेट्स ऑफ वैल्यूज। रिकॉर्ड द वैल्यूज ऑफ आर इन किलो ओम voltage and additionally include a column of R on R+1 in the table। तो ये मैंने ऑलरेडी बना लिया था, सीरियल नंबर R, वोल्टेज R on R+1। तो अब मैंने क्या करना है, 6 सेट्स मज़ीद बना लेने हैं। ये 470 वाला है, इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया और मैंने अपनी लिस्ट के अंदर देखा कि सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है मेरे पास, 4700, 3300,
1000 which is 1 kilo ohm, 1500 1.5, 380 330, it's 330 0.33। तो सबसे छोटा वैल्यू मुझे ये मिला। मैंने पहला वैल्यू नोट किया आर का 0.33। 6 सेट्स बनाने, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मैंने 6 सेट के लिए कॉलम बना लिया अपना टेबल के अंदर। सबसे पहले 0.33 है, मैंने 0.33 को इन दो वाइट्स के बीच में लगाया और वोल्टेज का वैल्यू नोट किया। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। इससे बेहतर है, इस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने से बेहतर है कि इसे यहाँ से उठाएं और यहाँ पे लाके लगा दीजिए। 0.33 0.33 वोल्ट्स। इस आर को चेंज करते हैं, 330 को हटा के 1000 ओम लगाते हैं। 0.1 किलो ओम, इट्स 1 किलो ओम। 1000 को लगाया, 1.0 किलो ओम। वैल्यू नोट करते हैं। इसका क्या प्रॉब्लम है? जीरो पॉइंट 1 0.13 0.13। अब 1 किलो ओम को निकाल के यहाँ से 1500 1.5 किलो ओम लगा देते हैं। .5 किलो ओम। फ्लक्चुएशन आप देख रहे हैं, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है और फ्लक्चुएशन रहती है, इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन आपको बार बार मिलेगा। 0.07 0.09 0.10 0.109 को होल्ड कर लेते हैं। 0.09। अब हम 3300 पे ले जाते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 3.3 किलो ओम। 3.3 किलो ओम लगा दिया हमने। अच्छा जी, 3.3 अनहोल्ड किया मीटर को और अब नई वैल्यू लिया 0.50 0.50। इसी तरह एक रजिस्टर और मेरे पास मौजूद है विच इज़ 4700, इट्स गोइंग टू बी 4.7 किलो ओम। मैंने 47 ओम को कनेक्ट किया। This 4.7 kilo ohm. Let's take the new reading. Here it is. अनहोल्ड करते हैं मीटर को और होल्ड कर देते हैं 0.68। अब मैंने देखा कि मेरे पास तमाम रजिस्टर्स ख़त्म हो गए, इसके बाद मेरे पास कोई रजिस्टर नहीं है। तो ऐसी सूरत के अंदर व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम द प्रीवियस डेटा लाइक विथ either 2.2 किलो ओम और विथ 0.47 किलो ओम। इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लेके आप अपने टेबल में इंक्लूड कर लीजिए। मैं 0.47 वाली कर देता हूँ। 0.47 0.25 0.47 0.25। इस तरह से बच्चों देखिए मेरा डेटा कंप्लीट हो गया है। अब R ऑन R+1, इसका वैल्यू हम ये रहा R 0.33 डिवाइडेड बाय 1.33। 0.33 divided by R+1, 0.33 plus 1 is going to be 1.33। इस तरह से आप इसका रिजल्ट निकालेंगे और तमाम डेटा का बिल्कुल इसी तरीके से आपने रिजल्ट निकालना है। ड्रॉ अ ग्राफ
ऑफ वी ऑन वाई एक्सिस। ये वी के आपके तमाम टेबल में वैल्यूज आ चुके हैं, आप इनको वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। आर ऑन आर प्लस 1 की तमाम वैल्यूज आ जाएंगी, आप उनको एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, वाई इंटरसेप्ट, ये तमाम चीज़ें आ गई। ग्राफ की कवरेज के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे ग्राफ का कवरेज कितना होना चाहिए। द इक्वेजन इज वी इक्वल्स टू ए ऑन आर ओवर आर प्लस 1 माइनस बी। ये इक्वेजन मुझे बता रही है माइनस बी के साथ कि इसका जो वाई इंटरसेप्ट होगा इट्स अ नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट। ये इक्वेजन बता रही है, हमने एस्टिमेट कर लिया कि नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट आएगा। ए इज गोइंग टू बी द ग्रेडियंट, जो भी आप कैलकुलेट करेंगे बैक पे हियर, तो जो ग्रेडियंट होगा इस इक्वेजन के अंदर वही ए का वैल्यू है और बी का वैल्यू वही होगा जो आपका इक्वेजन से आप वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। और इस तरह से ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ रह जाए तो प्लीज़ आप इसको इस वीडियो के थ्रू और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें ताकि इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें आपको डिस्कस की जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।